विजय सिन्हा तो उस दिन लोकतंत्र को खतरे में डाल दिए थे जब वह अध्यक्ष के पद पर रह के बिहार विधानसभा में विधायकों को पिटवाने का काम किया। नीतीश कुमार जी पहले से ताकतवर हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से लड़ रहे हैं। जब तक वो वहाँ थे भारतीय जनता पार्टी के साथ तो मेरी मान्यता थी कि वो कमजोर थे। अब उस समूह में कौन कौन हिस्सेदार होगा, कौन स्टेक होल्डर होगा, ये राज्य के प्रमुख को तय करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। राजद विधायक सुधाकर सिंह अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में बने रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया है। दरअसल राजद विधायक सुधाकर सिंह से जब यह सवाल किया गया कि नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ही कृषि विभाग की एक बैठक बुलाई थी, लेकिन उसमें विभाग के मंत्री उपस्थित नहीं थे, जिसके जवाब में सुधाकर सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार किसी भी सरकारी काम की बैठक बुलाने के लिए अधिकृत है, लेकिन उनको एक बार विभागीय मंत्री और जनप्रतिनिधियों से इसको लेकर बातचीत करनी चाहिए। किसी की बैठक की गंभीरता तभी होती है जब सभी स्टेक होल्डर उसमें शामिल हो, और मंत्री भी स्टेक होल्डर ही होता है। अधिकारी होते हैं और जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि। तो इस तरह की बातें कही है सुधाकर सिंह ने। एक बार आपको सुनिए कि और क्या कुछ कह रहे हैं सुधाकर सिंह। विजय सिन्हा तो उस दिन लोकतंत्र को खतरे में डाल दिए थे जब वह अध्यक्ष के पद पर रह के बिहार विधानसभा में विधायकों को पिटवाने का काम किया। आपको याद होगा कि हजारों की तादाद में चंद 100 एमएलए को पीटने के लिए हजारों की तादाद में भारत के इतिहास में किसी विधानसभा के परिसर में वर्दी में लोग लाए गए थे। अभी तक का इतिहास ये है कि जब भी इस तरह के मामले आए हों तो सादी वर्दी में सफ़ेद कपड़े में आते थे सुरक्षाकर्मी और विधायकों के साथ नरमी से पेश आते हुए उनको उठाकर बाहर ले जाते थे। पहली बार वर्दी में डीजी बिहार का और आईजी बिहार का विधानसभा के सदन में बेल में घुसा। उस दिन विजय सिन्हा कहाँ थे? विजय सिन्हा के आदेश से हुआ था। पहले तो माफ़ी मांगना चाहिए विजय सिन्हा को। इस बिहार के सबसे लोकतंत्र के सबसे बड़े पवित्र मंदिर में पुलिस बुलाने का जो उन पर गुनाह है उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार कमजोर मुख्यमंत्री हैं? क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार बहुत कमजोर हो गए हैं। तेजस्वी यादव और लालू यादव, राहुल गांधी जैसे नेताओं पे अब डिपेंड हो गए हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी पहले से ताकतवर हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से लड़ रहे हैं। जब तक वो वहाँ थे भारतीय जनता पार्टी के साथ तो मेरी मान्यता थी कि वो कमज़ोर थे, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ करने को तैयार हैं एक राष्ट्रीय पार्टी से, तो नीतीश कुमार कमज़ोर कैसे हुए? बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ और सुखाड़ को लेकर एक समीक्षा बैठक बुलाई, लेकिन उस बैठक में कृषि मंत्री मौजूद नहीं थे। लगातार कृषि के मामले को लेकर जो किसान हैं वो सड़क पर देखे जाते हैं। क्या लगता है कि बैठक में कृषि मंत्री का नहीं होना ये क्या किस तरह की? देखिए, किसी बैठक की गंभीरता तभी होगी जब सभी स्टेक होल्डर एक साथ बैठें, और स्टेक होल्डर उस डिपार्टमेंट का एक मंत्री होता है। इसीलिए निर्णय जो होना चाहिए उस स्तर का निर्णय नहीं हुआ। आप लोगों ने देखा होगा जो भयावह स्थिति है बिहार का सूखा के को लेकर के, वह कोई छुपा हुआ नहीं है। आपको मैं बधाई देता हूं कि आप लोगों ने सुखाड़ पे सवाल मेरे से किया। अभी मैंने पत्र भी लिखा मुख्यमंत्री जी को कि आप कम से कम जो ग्रामीण फीडर में जो बिजली उपलब्ध है उतने घंटे कृषि फीडर में भी दीजिए। 20 घंटा, 22 घंटा, 24 घंटा बिजली दीजिए। दूसरा है कि जहां बिजली नहीं है वहां पंपिंग सेट चलाने के लिए डीजल दीजिए, डीजल का अनुदान। वो बिछड़ा तो काम खत्म हो गया, बिछड़ा का टाइम फेल कर गया, अब तो रोपनी का समय फेल हो रहा है। आप रोपनी के लिए पैसा दीजिए और गहन समीक्षा की आवश्यकता है। और मैं तो ये कहूँगा कि बिहार में अगले 15 दिन सभी काम को ठप करके किसानों के हित में सभी प्रशासन के लोगों को लगा करके रोपनी उसको कराने की जरूरत है। क्या किसानों के हित में बिहार सरकार पूरी तरह से फेल है? देखिए, सफल और फेल दो एक ऐसा ध्रुव है जिस पर हम तुलनात्मक रूप से कह सकते हैं। हम फेल भी नहीं कह सकते और हम सफल भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो हालत है वो प्रकृति प्रदत्त है, और जो प्रकृति ने अतिरिक्त समस्या जब पैदा कर दिया तो राज्य सरकार की भूमिका बढ़ जाती है। तो राज्य सरकार को जिस स्तर पर प्रतिक्रिया की जरूरत है वो अभी हमको नहीं दिखाई दे रहा है। इससे ज़्यादा मजबूत और तीव्र प्रतिक्रिया की जरूरत है कि किसानों की खेती ठीक से हो सके। आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार किसी से गाइड होते हैं? आपके सहयोगी
दल ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अफसरशाही से गाइड होते हैं, वो ठीक तरीके से फोकस नहीं करते, कोई और। अब सहयोगी दलों ने किस व्यक्ति ने कहा ये मैंने देखा नहीं, और किन संदर्भों में कहा इसलिए भी मैं नहीं जानता। निश्चित तौर पर बिहार में सामूहिक रूप से निर्णय लेने की जरूरत है। मैं हमेशा व्यक्ति केंद्रित राजनीति के खिलाफ रहा हूँ। व्यक्तिगत तौर पर मैं बताता हूँ, किसी दल का कोई नेता हो, बिहार एक बड़ा राज्य है और इसको चलाने के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व के ही जरिए हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ये नहीं मैं कहता कि निर्णय नहीं ले सकता कोई व्यक्ति, लेकिन व्यक्ति तब अच्छा निर्णय लेगा जब वो समूह में निर्णय ले। अब उस समूह में कौन कौन हिस्सेदार होगा, कौन स्टेक होल्डर होगा, ये राज्य के प्रमुख को तय करना है। अधिकारी भी एक स्टेक होल्डर हैं, लेकिन मेरी मान्यता है कि जनप्रतिनिधि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, उससे राय ली जानी चाहिए। तब जब बिहार एक भीषण संकट में पड़ा हो, सूखा जैसा, राज्य के स्तर पर का मामला है, ये कोई छुटपुट घटना तो नहीं है कि कोई गाइड कर देगा। जनप्रतिनिधियों को बुला करके, कैबिनेट के मंत्रियों को बैठक ले करके इसको तत्काल निर्णय लेने की जरूरत है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है सुधाकर सिंह ने। वहीं आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से आज पूरे बिहार में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें भाजपा की तरफ से तमाम जिला और मंडल में प्रदर्शनी लगाकर नीतीश और तेजस्वी सरकार की गलतियों के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव के रोजगार वाले दावे पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। अब इन्हीं बातों को लेकर राजद विधायक सुधाकर सिंह ने कहा कि भाजपा आज से अपना विदाई अभियान शुरू कर दी है। इस बार भाजपा का विदाई निश्चित है। अब इनके जुमलों को जनता जान चुकी है और इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे बेधड़क बात। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।